यार उचित नहीं की गई है, इसलिए गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि उन्हें ये भय है कि गलत एफआईआर हो गई है, दबाव में एफआईआर हो गई है। किसी व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता पे बोलने की, उसके वैचारिक स्वतंत्रता पे कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। मुझे बोलने का अधिकार है, मैं लगातार बोलता रहूँगा। आपकी शव यात्रा निकाली गई, आपको बड़े अफसोस का है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ प्रशासन से कि कौन सी अनुमति थी। मेरा शव यात्रा निकल गई, पुतले फूंक दिए गए, आंदोलन हो गए। उनके लिए सारी फैसिलिटी दी गई है, पुलिस प्रशासन दे रहा है, बल्कि डीएम साहब दे रहे हैं। डीएम एक तरफा चल रहे हैं, उनके माफिक चल रहे हैं, कुछ उसके विशेष कारण हैं। लेकिन अब ये परिस्थितियां बदल गई हैं। अब समर समाज एक है, और अगर ज़्यादा होगा तो 2-4 दिन में हम इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप दे देंगे। 15 तारीख का जो आंदोलन, 15 तारीख की पूरी तैयारी है। देश में जहाँ चाहे वो हमसे बात कर लें, हम तो आने तैयार हैं। फौजी लालता प्रसाद मिश्रा। यहाँ पर क्यों आए हो आप? हम सभी श्रमण समुदाय यहाँ हमारे सम्मानीय अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी को गिरफ्तार करने के लिए ऑफिस बुलाया गया था। उनके समर्थन में उनका अरेस्ट करने के विरोध में हम सभी यहाँ एकजुट हुए, और यहाँ प्रशासन से हम सभी ने एकजुट करके कहा कि अनिल मिश्रा के साथ हम सभी श्रमण समुदाय गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। उनके बाद उन्होंने तुरंत मोड़ लिया और उन्होंने गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया, बोला अभी हम नहीं लेंगे। तो ये श्रमण समाज का कहना ये है कि आज हमारे अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी ने जो बात रखी, बड़े सम्मानपूर्ण, किसी के पर्सनल व्यक्ति के गलत व्यवहार नहीं किया, गाली गलौज नहीं किया, सम्मान से बात रखी है। और सामने वाले सनातन धर्म के हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज को वीडियो डाल रहे हैं, ये जो अत्याचार अन्याय कर रहे हैं उनके साथ खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो नहीं की जा रही है। हमारा उनसे आग्रह है कि आप तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वरना श्रमण समुदाय जो छोड़ करके धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा, और उसमें कोई हादसा होता है तो प्रशासन की गलती होगी। भारत माता की। शर्मा। यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए आप लोग? यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि भीम आर्मी वाले आए दिन कोई ना कोई अत्याचार करते रहते हैं। हम हिंदुओं पे, हमारे देवी देवताओं पे लाते मारना, मूर्तियों को खंडित करना, हमारी बहन बेटियों को गालियाँ देना, तो क्या प्रशासन इन्हीं की सुरक्षा के लिए बना हुआ है? हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। कल भी एक डेड बॉडी लेके जा रहे थे, एक एडवोकेट अनिल मिश्रा जी की, और बिना परमिशन के अर्थी निकालना, जलाना, फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ का ऐसा कर देंगे, मतलब वो वर्ड में नहीं बोल सकती। तो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और एसपी कलेक्टर साहब पूरा उनका ही साथ दे रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कौन सी एफआईआर की है, कभी बताई किसी ने? नहीं बताई है। तो यहाँ पर अभी क्या बोला है आपको? कुछ भी नहीं बोला, गिरफ्तारी देने आए थे। अभी कोई बोले हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, विवेचना करेंगे, देखते हैं कितनी कार्रवाई करते हैं, क्या विवेचनाएं करते हैं, नहीं तो आगे फिर बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने जो बार्गेनिंग दी है कि 1 लाख जूते की माला उनको पहनाएंगे, तो उसके एवज में हम लोग भी देखते हैं। 15 तारीख की रणनीति वो बोल रहे हैं, उस पर क्या करेंगे आप, क्या बोलोगे? उस पर यही करेंगे कि यदि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि ये अंबेडकर जी को ढाल बना के क्यों इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। अंबेडकर जी भी मराठा थे, वो कोई इस जाति से नहीं थे। उन्होंने इनको यदि शिक्षा दीक्षा दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुरुपयोग करें। ये दुरुपयोग करने का किसी हमको भी अधिकार नहीं है। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। मेरा विदर्भ धर्मांतर हुआ, उस पर आपका क्या बोलना है? मेरे को उस चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं उस पीरियड में हॉस्पिटल में थी, तो मैं संपर्क से बाहर थी सभी से। दीपक शर्मा। यहाँ पे अनिल शर्मा जी गिरफ्तारी थी, इसलिए बुलाया गया था, तो इसलिए आए हैं। क्योंकि मोबाइल पे, फेसबुक पे, सब पे चल रहा है कि अनिल शर्मा जी को ऐसे बारे में गलत बोला जा रहा है। तो ब्राह्मण समाज क्या है, इस बारे में कभी गलत सुनना वो नहीं करेगा। इसके बारे में गिरफ्तारी के चक्कर में आए हैं हम। और क्या है, गलत बात यानी सहन नहीं करेगा कभी भी। जो कोई भी वो कुछ भी बोल जाता है ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के लिए गाली ये देना, ये शोभा थोड़ी देता है कोई। यानी सबके देवी देवताओं में आस्था रहती है, इसलिए ब्राह्मण से रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी कि ब्राह्मण जितने भी हैं, जितने भी सदस्य दल चला रहे हैं, सभी लोग, सब समाज एक हो जाए और इसका जवाब दिया जाए। क्या नाम है आपका? मैं सुखबीर सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा।
एसपी ऑफिस पर क्यों आए आप लोग? आज हम अनिल शर्मा जी के समर्थन में आए थे। उनकी गिरफ्तारी का जो निकला था वारंट, उसके समर्थन में आए थे कि हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। हम सब लोग अपनी बात को मीडिया के सामने, लोगों के सामने, शासन प्रशासन के सामने कहने का हमें संविधान ने अधिकार दिया है। यदि किसी चीज़ का हम खंडन करते हैं तो किसी विशेष समुदाय को लेकर के और उनके दबाव में आकर के शासन प्रशासन के द्वारा इस तरीके से किसी के खिलाफ जेल में डाल देना या कुछ कहना नीति संगत नहीं है, क्योंकि भारत देश है, ये सभी लोगों का है, इसमें सभी समुदाय निवास करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अराजकता फैलाई जा रही है। आज ये देखा जा रहा है कि सवर्ण समाज है, उसको कोई भी कहीं भी फेमस होने के लिए गाली देता है या उसकी कहीं बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि इतिहास गवाह है कि सवर्ण समाज ने इस देश के लिए तन मन धन से अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उसकी वैल्यू ना करते हुए आज वोट की राजनीति के तहत इस समाज को दबाया जा रहा है। हम अम्बेडकर जी के खिलाफ नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे अनिल मिश्रा जी ने जो तथ्य रखे हैं इस पूरे भारत देश के सामने, वो ऐसे तो बोल नहीं रहे हैं कि डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो क्यों ना उस परतों को खोला जाए, क्यों ना संविधान को खोला जाए, क्यों ना संविधान में क्या लिखा है उससे पूरे भारतवर्ष को अवगत कराया जाए। एक अम्बेडकर जी को हम महिमा मंडित कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के हम करते हैं समर्थन में। अम्बेडकर जी को एक अनैतिकता में खींचना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। आगे क्या रणनीति आप लोगों की? रणनीति हमारी यही है कि अनिल मिश्रा जी ने जो मुहिम चलाई है, यदि सवर्ण समाज के लिए, और वो एक पढ़े लिखे बहुत योग्य अनुभवी हैं, और यदि किसी चीज़ को सामने रख रहे हैं, आप मीडिया से हैं, यहाँ एक से एक विद्वान है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, खुलकर के साथ हैं। यदि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो हम भी गिरफ्तारी देने के लिए हमारा पूरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तैयार है। जहाँ भी आह्वान किया जाएगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पूरा हिंदू समाज अनिल मिश्रा जी के साथ है, पूरा हिंदू समाज। अम्बेडकर से ज्यादा वीर सावरकर जी मान है, उनके खिलाफ कोई बयान दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू लोगों को मेरे को पर्सनली पहुंच आ रही है, मेरे उस पर लिखा आ रहा है राज्य किसी को माहौल खराब हो जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसा कोई काम नहीं होगा। जो व्यक्ति हमारा तो अपने बैग में खाना लेके आ रहे हैं। क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, हम लोग अकेले घूम रहे हैं, रोज छोड़ रहे सबको जिले की सीमा के बाहर ही रहे। फंडिंग बाहर से होगी। आज तक कितनी FIR की एसपी ने, वो भी FIR दिखा उन लोगों को, नहीं, वो भी दिखा देगा। अभी से नहीं, आगे से भी दिखाइए। एसपी ने जितनी FIR की है उन खिलाफ भाई सबको गालियां दी जा रही, देवी देवी जितने लोग जो गाली बन रहे हैं ये सब हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिला बदल रहे हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, कोई जमानत सभी को बराबर अधिकार है, समानता का अधिकार। मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इतने लोगों के बीच कह रहा हूँ, आप लोगों की आप कार्रवाई करें। बिल्कुल पुलिस प्रशासन जिम्मेदार आसान है कि भाई जो भी गलत वीडियो डालेगा हम उसके कोर्ट आए थे, कोर्ट में जान से बनने क्यों आए राजनीति मयंक एडिशनल साहब से बोल रहे हैं, बात करा देंगे। हाँ बात होगी, आप ही समानता
जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल मिश्रा जिंदाबाद एकदम कार्रवाई बंद अरे रुक जाओ यार, बात तो कर लेने दो। अरे रुक तो जाओ यार, बात कर लेने। अरे रुक जा यार। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो अरेस्ट करो। आप गिरफ्तारी देने आए थे? हाँ, लेकिन हम तैयार हैं, उन्हें जब भी करना हो मैं तैयार। अभी क्यों नहीं कर रहे? क्या कह रहे हैं अभी हम अरेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए। फिर क्या आगे क्या रणनीति है? क्या आगे हम देख रहे हैं, अगर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित है यह आंदोलन 2-4 दिन में बहुत बड़ा रूप लेगा। 15 तारीख का इंतजार है। FIR आपके खिलाफ हो चुकी है और आप खुद से गिरफ्तारी देने हैं, उसके बाद नहीं कर रहे हैं, क्या पूरा अब ये वजह तो पुलिस बता पाएगी। 15 तारीख का भी 15 तारीख का पूरा इंतजाम है, तैयारी